मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 11 की पुस्तक आरोह के पाठ कबीर के दास के जो पद हैं उनके बहुविकल्पी प्रश्नों का आज हम अभ्यास करेंगे, जो इस प्रकार से हैं। देखिए, प्रस्तुत पदखंड कहाँ से संकलित किए गए हैं। तो कहाँ से संकलित किए गए थे ये पदखंड, जो है कबीर ग्रंथावली, कबीर है, कबीर वांग्मय और कबीर मठ से। तो कबीर वांग्मय से ये संकलित किए गए हैं, यानी एकत्रित किए गए, वहाँ से लिए गए हैं। और नंबर 2 है, कबीर ने सत्य को जानने के लिए क्या जरूरी माना है। यहाँ पर तो क्या होना चाहिए जीवन की सच्चाई को जानने के लिए। तो कबीर ने हमेशा आत्मज्ञान का बोध कराने की बात की है। तो आत्मज्ञान, योग, समाधि और आडंबर होना नहीं चाहिए। समाधि से केवल बात नहीं बनती है, तो आत्मज्ञान होना चाहिए। अपने बारे में भी आपको पता हो कि क्या है, तब आप अपनी कमियों को जान पाते। तो आत्मज्ञान। नंबर 3, कबीर ने किसका विरोध किया है। माला, फूल, ज्ञान का। आडंबर कोई नहीं, तो आडंबर का विरोध किया है, वो इसके विरोधी थे। कोहरा शब्द से क्या तात्पर्य है। तो ये सारे जितने भी प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपके जो दोहे दिए गए हैं उन्हीं में से, पाठ में से ही हैं। कोहरा, कुम्हड़ा, कुम्हार और मिट्टी। तो कुम्हार शब्द का प्रयोग किया गया है, जो है यहाँ पर कोहरा का शब्द का मतलब यहाँ कुम्हार से है। कबीर किस काल के कवि हैं आप देख रहे हैं। तो रीतिकाल, आदिकाल, प्रगतिवाद, भक्ति काल। कई आपके उसमें आप और भी कई चीज़ें बदली भी जाती हैं, प्रश्नों में उत्तर भी अलग अलग भी हो सकते हैं। तो भक्ति काल यहाँ पर आपका उत्तर बनता है। कबीर किस भक्ति शाखा के कवि हैं। सगुण भक्ति उन्होंने की नहीं है, निर्गुण भक्ति के हैं। और शिव को उन्होंने की नहीं, वैष्णव भक्ति भी नहीं है उनकी। तो उनका कोई भी साकार रूप था ही नहीं उनके ईश्वर का, इसलिए निर्गुण भक्ति उत्तर होना चाहिए। तो निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं। और कबीर ने ईश्वर को कहाँ देखा और पाया है। सृष्टि के कण में, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, सबका विरोध किया है कबीर ने। और कबीर तो हर कण कण में जो है ईश्वर का निवास मानते हैं। तो सृष्टि के कण कण में उनका निवास मानते हैं। नंबर 8 है, इनमें से कबीर की रचना कौन सी है। रामचरितमानस हो नहीं सकती, सूर सागर में सूर ने लिखी है, गुरु ग्रंथ साहब में उनके दोहे लिए गए हैं। और बीजक में जो है आप देखेंगे कि वो उनकी मुख्य रचना है। कबीर ने किसे एक माना है। कौन एक है। तो ईश्वर एक है, बाकी भाई बहन और चीज़ें जो भी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उत्तर दिए गए हैं वो कोई उसमें नहीं, ईश्वर ही एक है। और इस ईश्वर में हम भेदभाव करने लगे हैं, ईश्वर एक है। दोजक शब्द से पाठ में आप देख रहे थे ना कि क्या तात्पर्य दिया गया था। तो दो संसार हो नहीं सकता, एक संसार, स्वर्ग और नर्क। तो दोजक कहा गया था, नर्क के लिए शब्द आया है। नंबर 11, भांडे का कविता में क्या अर्थ है। देखिए, प्रतीकात्मक अर्थ भी उसमें आपको समझ लेने चाहिए, अगर चेंज करके भी आते हैं। तो भांडे शब्द आया तो बर्तन, घड़ा, शरीर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ भांडे कौन से बर्तन की बात की गई है जिसको ईश्वर ने गढ़ा, ये हमारा शरीर है। सब घट अंतर तू ही, यहाँ घट से क्या तात्पर्य है। घट जो है यहाँ पर घड़ा, घट माने घर, शरीर, मन। तो ये शरीर है। घट का जो कहा गया है वो शरीर के लिए आया है कि शरीर का निर्माण, घट का निर्माण उस कुम्हार के माध्यम से, ईश्वर के माध्यम से हुआ है। नंबर 13, तू ही शब्द कविता में किसके लिए आया है। भाई के लिए, पत्नी के लिए, समाज के लिए और ईश्वर के लिए। तो ईश्वर के लिए आया है। नंबर 14, इस संसार में लोगों को कौन सी चीज़ लुभाती है। आप देख रहे हैं मकान, कपड़ा, माया कुछ नहीं है या नहीं। तो आप देख रहे कि माया ही ऐसी चीज़ है जो क्या करती है, व्यक्ति को लुभाती है और उसके इर्द गिर्द व्यक्ति क्या करना चाहता है, इसी धन संपत्ति के उस लालच में आता है, माया कहा है। 15 नंबर, मानव शरीर का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है। तो 5 तत्वों की बात हमारे सब में होती है। 4 तत्व, 2, 3, 5 लिखा हुआ है। तो 5 तत्व का ये शरीर है, 5 तत्व में विलीन हो जाता है तो 5 तत्व होंगे। जैसे बाढ़ी, काष्ठ की कांटे में बाढ़ी शब्द किसके लिए आया है। बढ़ाई, बढ़ाई, बढ़ई, बूढ़ा। तो यहाँ बढ़ई शब्द के लिए आया है। बढ़ई उसको कहते हैं जो लकड़ी का काम करता है, तो उसे बढ़ई शब्द कहते हैं। नंबर 17 है, कितनी तरह की मिट्टी मिलाकर बर्तनों का निर्माण करते हैं कुम्हार जो है आप देखते हैं। तो एक प्रकार की मिट्टी मिलाकर के करता है। और कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो वाराणसी में, प्रयागराज, नागराज, कानपुर में लिखा है तो वाराणसी में होना चाहिए। तो वाराणसी शब्द है।
और 19 में नंबर देखिए, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा था कि बोलने में जितनी निपुणता है, कबीर ने जिस तरह से निडरता से बातें कही हैं। कबीर के पद की भाषा कौन सी आप देखेंगे तो संधुकड़ी भाषा की बात की जा रही है, यानी कि सारी भाषाएं जो मिश्रित, जिसको हम कह सकते हैं पंजाबी और के, राजस्थानी के, गुजराती के और ब्रज भाषा के, क्योंकि सारे शब्दों का समावेश इसमें है, इसलिए क्या उसको संधुकड़ी भाषा का नाम दिया गया है। तो संधुकड़ी भाषा होगा। इस प्रकार से आपने एक ही पैराग्राफ ये आपके कोर्स में है, जिसका कि आपने एमसीक्यू प्रश्नों का अभ्यास किया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।